आज की क्लास में हम लोग यही पाचन तंत्र को ही कंप्लीट करेंगे, जहाँ से कल फिनिश किया था वहीं से ही। तो इमाइलेज ये क्या करता है, ये माड़ को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज क्या करता है, ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। छोटी आंत में पाचन, तो यह भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण करता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है, जिसमें निम्न एंजाइम्स होते हैं। पहला इरिप्सिन। इरिप्सिन शेष प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। माल्टेज या माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टेज या लैक्टोज को ग्लूकोज और गैल्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज या इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। अवशोषण। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना उदर के द्वारा होती है। स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाने वाला स्वांगीकरण कहलाता है। मल परित्याग। तो अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन कार्य में भाग लेने वाले अंग। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम्स की क्रिया को तीव्र क्रिया कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमीनों को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपपचय के अंतर्गत यकृत के रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देते हैं। संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है, जो यकृत के थक्का बनाने में मदद करता है। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत आरबीसी का नष्ट यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा, विटामिन की संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों को जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। पित्ताशय। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है, जिसका pH मान 7.7 होता है। इम्पोर्टेंट। पित्त में जल की मात्रा 85%, पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। पित्त के कार्य। तो यह भोजन का माध्यम को क्षारीय कर देता है, जिससे अग्नाशी रस क्रिया कर सके। ये भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ये वसाओं का इमल्सीकरण करता है। यह आंत का क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है, जिसे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। ये विटामिन के और वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर में बिलीरुबिन लेना बंद कर देती हैं। फलस्वरूप बिलीरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे पीलिया कहते हैं। अग्नाशय। ये हमारा शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें 9.5% जल, शेष भाग में लवण
एवं एंजाइम्स होते हैं। ये क्षारीय द्रव होते हैं जिनका पीएच मान 7.5 से लेकर 8.3 होता है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ के पचाने के एंजाइम्स होते हैं। इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका, ये अग्नाशय का एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की। इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकान, वाई कोशिका से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स निकलता है गामा कोशिका से। इंसुलिन, यह अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। यह ग्लूकोज में ग्लाइकोज बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अतिश्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान क्षमता कम होने लगती है। ग्लूकोन या ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमैटोस्टेटिन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये था आपका पाचन तंत्र। इसमें अभी और बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।